हरिओम। आज 24 तारीख है, 24 मई। तो भगवान बोलते जा रहे हैं अपने देवताओं की कैपेसिटी, देवताओं क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी प्रश्न का प्रभु, जब कोई अगर आपको उपासना करता है, डायरेक्ट आपके चिंतन स्वरूप को जानना चाहता है और कोई देवता को पूजा करता है, उसमें फल ना फल। मैं तो निर्गुण निराकार, मैं मोक्ष देता हूँ। मोक्ष का अधिकारी हो जाता है जब मुझे कोई उपासना का ज्ञान प्राप्त करता है। और जो देवता लोगों का जो फल है वो अंतवान है, वो नष्ट होने वाला है। और मेरा जो फल है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये जान। तो भगवान 23 नंबर श्लोक में बताया। श्री भगवान उवाच अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तेषां माने देवता लोग, उनका अल्पमेधसा। अच्छा, तेषां माने सचमुच यहाँ पर वो जो उपासक, ऐसे उपासक जिसके पास अल्प बुद्धि है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी जो इच्छा है उसको ही फल प्राप्त करके खुश होना चाहते हैं, तो उनको मिलता है, मगर वो नश्वर है, नष्टवान। अल्पमेधसम अंतवान। भिन्न भिन्न देवता के उपासक गण उस देवता को देते हैं। देवान देवते हो दिया जी। जिस जिस देवता को, विष्णु को पूजा करते तो विष्णु लोग, राम को पूजा करते हैं राम लोग, शिव को पूजा करते शिव लोग, ऐसे। तो फिर वापस आते हैं। मगर मेरे भक्तगण जो अविनाशी तत्व को पूजा करते हैं, वो उपासना करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो अविनाशी को प्राप्त करते हैं। ये जान। कथा ऐसी है, उन लोगों के पास ताकत नहीं है जो देवता होते हैं, राक्षस होते हैं, जो प्रेत है, वो कम कम, प्रेत का पर और कम है। एक बार ऐसी घटना हो गई तुलसीदास जी के जीवन में। तुलसीदास जी नहीं जानते थे, रोज शौच आदि होने के बाद जो पानी बच जाता था ना, एक पेड़ के नीचे डाल देते थे। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता था। तो उसको अच्छा लगता था, क्योंकि पेड़ में जब डालेंगे पानी, वो पानी प्रेत को भी जाता था। तो एक दिन वो, कम शायद पानी होगा, और वो इतना महत्व नहीं समझा, डाला नहीं, तो प्रेत आ गया। कहा कि माफ करें, आप रोज पानी डालते थे, आज क्यों नहीं डाला? फिर भी मैं आपके ऊपर खुश हूँ। आप मैं प्रेत हूँ, मैं सिद्ध सिद्धि और कुछ भी आपको दे सकता हूँ। तो अच्छा, तुम दे सकते हैं? हाँ। भगवान राम का दर्शन करा सकते हैं? उसने कहा कि राम का दर्शन मैं करा सकता तो मैं प्रेत से अलग नहीं होता, मैं मुक्त नहीं होता। ये सब छोटा मोटा धन संपत्ति, किसको मारना किसको करना, ये सब मुझे अगर राम का दर्शन नहीं कर सकता। देखिए, मैं केवल एक उपाय दे सकता हूँ। क्या? आप हनुमान जी के पास जाइए, वो राम के भक्त है। उनको आप अ, उपासना कीजिए, शायद वो आपको, कहाँ ना, काशी में जाइए। ऐसे तो एक छोटे राजा, सार्वभौम राजा, वो सार्वभौम भूमि नहीं दे सकता है। या कोई मांगता है तो छोटे राजा वो सार्वभौम, जैसे एक सरपंच है, वो प्रधानमंत्री का कोटा का सड़क योजना नहीं दे सकता है। किसी को फांसी हो गया है तो वो कोई प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति ही कर सकता है ना। आजकल वो चल रहा है ना, राष्ट्रपति को भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देने लगते हैं। तो उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे नहीं होता है, राष्ट्रपति मुख्य है, मुखिया है, उसको कोई आदेश नहीं दे सकता है। तभी तो अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी दिया है, तो फिर वो कैसे, उनको कैसे पावर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फांसी को भी बदल सकते हैं? तो जब बदल सकते हैं, तब तो सुप्रीम कोर्ट कैसे आदेश दे सकता है? तो ऐसे ही परमात्मा तो सुप्रीम माने सुप्रीम कोर्ट से भी परे है, राष्ट्रपति है वो। सारा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, उनके प्रति जो ज्ञान प्राप्त करता है ना, वो अक्षय, अक्षय मिलता है। और बाकी सब चेंज होता रहता है, जानो।
ये भगवान यहाँ पर कहते हैं।